मर रहे हैं, तो क्या इमरान खान को अपना हेलीकॉप्टर लोगों की जानें बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? और नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा कितनी गाड़ियां आने की जगह थी और अब तक कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं? 1 लाख से जायद गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं। आपको परेशान होना चाहिए इस बात के लिए कि मरी में इतनी जगह आया कि गाड़ियों की है या नहीं है। जिनमें ASI की फैमिली, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से, उनकी बीवी, वो खुद 4 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सिर्फ यही नहीं, एक और फैमिली है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सिर्फ पंजाब नहीं संभाला जा रहा। पहले वो मरी की तो खबर ले लें। और इसके अलावा रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ रहें खुश रहें। मैं हूँ महवी ज़फ़र और आप देख रहे हैं 101 न्यूज़ HD+। नाज़रीन इकराम, आज जो खबर मैं शेयर करने लगी हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा दुख और इंतहाई अफसोसनाक अलमिया कि मरी में जो सानिया पेश आया, किसकी गफलत के तहत आया कि इसमें हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, हमारी जाने वाली आवाम का कसूर है, या फिर हमारी भोली भाली आवाम जो समझ ही नहीं सकती। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अफसोस के साथ कि कल से लेकर अब तक जो है 21 लोग, कल से लेकर अब तक जो है 21 लोग मरी हादसे में वफ़ात पा चुके हैं। और अब तक जो लोग वफ़ात पा चुके हैं उनका ताल्लुक इस्लामाबाद, गुजरावाला और लाहौर से बताया जाए। जिनमें ASI की फैमिली, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से, उनकी बीवी, वो खुद 4 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सिर्फ यही नहीं, एक और फैमिली भी है जो मुसलसल इस तरीके से देखें कि बच्चे भी शामिल हैं उनमें और अहलिया भी शामिल है, वो खुद भी शामिल है। लाहौर से ताल्लुक़ बताया जा रहा है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी शनाख्त भी नहीं हो पा रही। नाज़रीन इकराम, ये किसका कसूर है? आया कि जाने वालों का या फिर हमारी गवर्नमेंट का? जब देखें मरी में इतनी गाड़ियां जा ही नहीं सकती, बड़े फ़ख्र से बताया जा रहा है कि मरी में इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं, 1 लाख गाड़ी आ चुकी है। तो फवाद चौधरी का ये ट्वीट कि मरी जो है सियाहत का मकाम बन चुका है, मरी की वजह से मईशत में बेहतरी आ रही है, मरी में लोग सैर व तफरीह के लिए आ रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इक़दाम साबित हो रहा है। नाज़रीन इकराम, ये एक मेरी सोच है कि जब आपको ये पता चल चुका है कि मरी में कितनी गाड़ियां आने की जगह थी और अब तक कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं, 1 लाख से जायद गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं, आपको परेशान होना चाहिए इस बात के लिए कि मरी में इतनी जगह आया कि गाड़ियों की है या नहीं है। कमो बेश गाड़ियों की कितनी जगह है? 10,000, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती गाड़ियां। मगर नाज़रीन इकराम, यहाँ फवाद चौधरी का ट्वीट कि ये 1 लाख गाड़ियां आ चुकी हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अरे भाई, कब समझेंगे आप इस बात को? ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए परेशान कुन बात है। अगर आप इस परेशानी के आलम में, अगर आपकी सेंस इतनी काम नहीं करती कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी गाड़ियां जब एक जगह पे आ रही हैं और वो जगह उस काम के लिए मौजू नहीं है, वो स्पेस इतनी नहीं है कि 1 लाख गाड़ियां आ सकें, बल्कि 1 लाख से भी ऊपर जा चुकी हैं। और अब तक जो है 1000 गाड़ी फंस चुकी है। और इसके अलावा जो लोग वफात पा चुके हैं, इंतहाई अफसोस के साथ किस तरीके से वो एक्सपायर होके पड़े हैं, किस तरीके से फैमिली, माँ बाप बैठी है, किस तरीके से माँ ने देखा होगा अपने बच्चों को मरते हुए, वालिद ने देखा होगा अपने बच्चों को मरते हुए, वो एक बेबसी का आलम। मगर इसके बरक्स हमारी गवर्नमेंट मज़े से सो रही है, ख्वाब गफलत के मज़े ले रही है। अब ट्वीट किया जा रहा है कि ये हमारे लिए अच्छी बात है। नाज़रीन कराम, हमारे लिए अच्छी बात तो तब होती कि जब आप इस परेशानी को भांप लेते, जब आप ये सोच लेते कि मरी में इतनी जगह नहीं है और आप कितनी गाड़ियां भेजने की इजाज़त दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, और इतनी गाड़ियां फंसने की वजह क्या है। जब आपको ये पता है कि इतनी बर्फबारी हो रही है, मेरे ख्याल से आपको रोक देना चाहिए था गाड़ियों का दाखिला। आप दाखिला नहीं रोक रहे, आप इसके अलावा बड़े खुश होकर कह रहे हैं कि ये हमारे लिए खुश आइन बात है। तो ये एक हमारे लिए खुश आइन बात नहीं, हमारी नाअहली का सबूत देती है ये बात कि हम परेशानी को भांप ही नहीं सकते, हम देख ही नहीं सकते कि आया कि परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा, या फिर परेशानी हमें उठानी पड़ सकती है कि इतनी गाड़ियां अब तक आ चुकी हैं। और नाज़रीन कराम, अब तक का
जो मरी का रिकॉर्ड है वो 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है मरी का, कि इतनी बर्फबारी हो रही है मरी में कि गाड़ियां धंस रही हैं, कि वहाँ होटल बुक हो चुके हैं, बिल्कुल जगह खत्म हो चुकी है, कि अब इतनी जगह नहीं है कि नए आने वालों को जगह दी जा सके या फिर रहने का इंतज़ाम किया जा सके, कोई जगह नहीं है। और जब पीछे से इतनी गाड़ियां आ रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं, जब आप ये देख रहे हैं कि अब स्पेस बच ही नहीं रही, तो मेरे ख्याल से आपको रास्तों को बंद कर देना चाहिए। वो रास्ते जो आने जाने में आपके लिए आपको दुश्वारी का सामना पेश हो रहा है, मेरे ख्याल से उस वक्त आपकी कैपेसिटी सोचने की, आपकी अहलियत, आपकी काबिलियत इतनी होनी चाहिए थी, आपकी सेंस को जागना चाहिए था कि जब आप देख रहे हैं कि रास्ते बंद हो चुके हैं, रोड ब्लॉक हो चुके हैं, कोई गाड़ी आगे नहीं जा सकती, जब इतनी सर्दी का आलम है कि वो होटल तक नहीं पहुंच सकते, तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू बंद कर देनी चाहिए थी। दूसरी, जब आपको ये पता चल चुका है कि इतनी गाड़ियां मरी में आ चुकी हैं, अब जब इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं तो जो पीछे रह गए वो आगे नहीं जा सकते, जो आगे वाले हैं वो पीछे नहीं आ सकते। अब जो पीछे रुके हैं, अब उन्हें स्टे करना है, रात हो चुकी है, वो क्या करें? अब जब रात हो चुकी है वो क्या करें? तो अब उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक फैमिली नहीं, ये ऐसा ही नवीद की वो फैमिली नहीं है, बाकी वो लोग भी हैं जो रात को वहीं ठहरने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब हम आगे नहीं जा सकते, अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि हम इस रात को, सर्दी वाली जो रात, बर्फबारी हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, अब हम क्या करते हैं जी, हम गाड़ियों में ही रुक जाते हैं। अब वो सर्दी की इंतहाई सर्द रात के नाज़रीन किराम, मुझे तो खुद में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और अभी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है ये वीडियो बनाते हुए। मेरे ख्याल से अब एक तरफ वो अवाम जो अपने वक्त को इस तरह से आउटिंग के लिए खुद को तैयार करते हैं और जाते हैं, मेरे ख्याल से आपको खुद अवाम को भी इतना समझना चाहिए, इतनी सर्दी के मौसम में आप ठीक है एंजॉय करें, आपका हक है, कोई आप पे पाबंदी नहीं लगा रहा, आप जब चाहें जैसे चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं, आप जा सकते हैं फैमिली को लेके। मगर नाज़रीन कराम, मेरे ख्याल से आपको ये बात सोचनी चाहिए आया के बाहर निकलने के लिए मौजू वक्त कौन सा है। और ये मैं नहीं कह रही, हदीस भी कहती है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप मुसलसल परेशानी का शिकार होते हैं और आप मौत के आगोश के करीब होते हैं बहुत ज़्यादा। कोशिश करें कि हदीस मुबारका में आता है कि जब आप बाहर जाएं, कोशिश करें घर के सारे अफराद ना जाएं, मुकम्मल अफराद घर के ना निकलें, कि आप उस वक्त आप उस वक्त मौत के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, आप उस वक्त महफूज होते हैं जब आपके कदम घर पे टिकते हैं, आप अपने सफ़र से कामयाब वापस लौटते हैं। और परेशानियों में सबसे एक बड़ी परेशानी ये भी है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, सफ़र करते हैं, आप मुसलसल परेशानी का शिकार होते हैं और आप उस वक्त तक गैर महफूज होते हैं जब तक आपके कदम बाहर होते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपको टाइम मिले आउटिंग का, तो ऐसी जगह पर जाएं जो आपके लिए मौजू हो। और आप हर साल ये वाक़या सुनते हैं, मरी में इतने लोगों की डेथ हो गई, फ़लाँ वो ऐसे ही पता नहीं था, वो जगह दलदल थी, फ़लाँ इतने लोग ज़मीन में धंस गए। नाज़रीन किराम, ये सब आपके सामने है। जब आप ये देखते हैं फिर आप फैमिलीज़ को लेकर निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। आप जाएँ, घूमें, मगर इस तरीक़ेकार से जाएँ कि आप लोग एहतियात के साथ जाएँ। जब आपको पता है इतने लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको स्टॉप कर देना चाहिए, आप रुक जाएं, आप थोड़ी देर के बाद जा सकते हैं, आप स्पेस दे दें कि वहाँ इतने लोगों का हजूम है। आया कि मरी में इतने होटल्स हैं कि हम वहाँ स्टे कर सकेंगे, आया कि हमें रास्ते में किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। आपको ये सारी बातें मद्देनज़र रखनी चाहिए। मगर नाज़रीन किराम, इसमें हमारे दूसरे पार्टीज़ के जो लोग हैं हुकूमत की नाअहली करार दे रहे हैं कि पंजाब तो संभाला नहीं गया इनसे। मौसमी सूरत हाल मालूम किए बगैर आवाम ने मरी का रुख किया। इस सूरत हाल के लिए ज़िली इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। मौसम की ख़राब सूरत हाल और आवाम के रश के बायस ये सूरत हाल पेश आई है। इसके अलावा कहना यह था इमरान खान साहब का कि मरी में सियाहों की बड़ी तादाद जब बर्फबारी का नज़ारा करने पहुंची, जहां 1 लाख से ज़ायद गाड़ियां मरी और गिलियात में दाखिल होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। फैमिलीज गाड़ियों में महसूर होकर रह गई। शदीद बर्फबारी में फंसे सियाहों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही कुछ लोग
तनकीद का निशाना भी हुकूमत को बना रहे हैं। नाज़रीन किराम, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली शाज़िया मरी का कहना है कि हुकूमत की ये जो नाअहली है, मरी में जो बर्फ़बारी हो रही है और जितने लोगों की अमवात हुई है, हमारी हुकूमत की नाअहली को बेनकाब करती है। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सिर्फ पंजाब नहीं संभाला जा रहा, पहले वो मरी की तो खबर ले लें। और इसके अलावा इसी के साथ ही हमजा शहबाज का भी एक तनकीद से भरा हुआ ट्वीट आया। उनका कहना ये था कि अगर ये हुकूमत ख्वाब गफलत के मजे ले रही है, जब पता चल चुका था कि इतनी गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुके हैं, तो इस सूरत हाल को आगाह कर लेना चाहिए था। और इस खतरे से निपटने के लिए जब हुकूमत को ये पता चल चुका था कि रात भर सर्दी में लोग मर रहे हैं, तो क्या इमरान खान को अपना हेलीकॉप्टर लोगों की जानें बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? और नाज़रीन किराम, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा हमजा शहबाज का कहना यह था कि अगर आपसे ये सूरत हाल संभाली नहीं जा रही, और आप एक काम कीजिए, आप और आपकी तमाम ओहदेदारान इस्तीफ़ा दे दें। ये हमजा शहबाज का मुतालबा है। नाज़रीन किराम, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आया कि हुकूमत की नाअहली है, वज़ीर आला पंजाब की नाअहली है कि मरी भी वाकई संभाला नहीं जा रहा, कि किस तरीके से ऑपरेशंस अब जारी हैं, लोग अब मदद कर रहे हैं, आर्मी अब आ रही है, अब मदद की जा रही है, मगर उससे पहले लोग कहाँ थे? उससे पहले हुकूमत कहाँ थी? मरी के इस वाक़े पर आप क्या कहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।